ये वीडियो उन भाइयों के लिए खास होते हैं जो कह रहे हैं कि हमारी अच्छी ब्रीड नहीं आ रही। बड़े बर्ड्स का अभी तक बहुत बहुत बड़े नामवर ब्रीडर हैं जिनकी ब्रीड नहीं आई। शोएब भाई के पास माशाल्लाह 3-3 4-4 क्लच कर चुके हैं बड़े बर्ड। शोएब भाई ने जो है वो अपने समझ लें कि नेचुरल फूड जो है वो तैयार की हुई है, वो आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे कि आप भी अपने बर्ड्स के लिए ये चीज़ नेचुरल तैयार करें जिससे बर्ड की जो है वो बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। अहमद भाई मेरे पास ना 50 पेड़ हैं ये कनौर के मिक्स म्यूटेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे ही ब्रीड कर रहे हैं इस टाइम। जो लोग कह रहे हैं ना कि बड़े बर्ड का स्कोप खत्म हो गया है, ये ऐसी वैसी बात नहीं है। ये बड़ा बर्ड स्टेबल बर्ड होता है, इसका स्कोप हमेशा ही रहना है। बड़ा बर्ड सेल कर रहे हैं ना, वो पागल है, क्यों सेल कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बड़े बर्ड का हमेशा टाइम है और टाइम ही रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं शोएब भाई के सेटअप के ऊपर और शोएब भाई ने जो है बड़ी वैरायटी में बहुत मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स रखे हैं। लव बर्ड्स में बहुत मुख्तलिफ किस्म के लव बर्ड्स अपने घर पे पाले हुए हैं और ये वीडियो उन भाइयों के लिए ख़ास होते हैं जो कह रहे हैं कि हमारी अच्छी ब्रीड नहीं आ रही। शोएब भाई ने जो है वो अपने समझ लें कि नेचुरल फूड जो है वो तैयार की हुई है, वो आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे कि आप भी अपने बर्ड्स के लिए ये चीज़ नेचुरल तैयार करें जिससे बर्ड की जो है वो बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। भाई यहाँ तक के बड़े बर्ड्स का अभी तक बहुत बहुत बड़े नामवर ब्रीडर हैं जिनकी ब्रीड नहीं आई। शोएब भाई के पास माशाल्लाह 3-3 4-4 क्लच कर चुके हैं बड़े बर्ड और अभी तकरीबन आधा सीजन बाकी है, तो समझ लेंगे कितने कितने क्लच आएंगे। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक है? अल्लाह का करम, बहुत करम। अच्छा शोएब भाई, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि आपके पास बड़ी वैरायटी में और लव बर्ड्स में कौन कौन से बर्ड्स मौजूद हैं? मेरे पास सनकनौर है, सनकनौर के बाद अपना ये ब्लू टर्कवाइज है, सनचिक है, अमेरिकन डलूट है, फिर पाइनएप्पल है, येलो थैरिड है। डिफरेंट म्यूटेशन है, कुछ स्प्लिट्स की हैं, वर्किंग बर्ड हैं कुछ। तो बस लव बर्ड में भी है माशाल्लाह काफी वैरायटी। लव बर्ड में कौन कौन से हैं? लव बर्ड में अल्बाइनोज हैं, अल्बाइनो ब्लू 2 हैं, उसके बाद क्रीमिनोज हैं, पेल पेलोज हैं, पार ब्लू ओपलाइन है, पार ब्लू है, स्प्लिटिनो है, वो जो कमर्शियल बर्ड सारों के पास लगे हैं, आपको भी पता है वो सारे हैं, और फिशर जो बेसिक बर्ड होता है वो है। अच्छा शोएब भाई, आपने जो अभी हमें वीडियो से पहले बताया था कि मैं अपना कोई देसी नुस्खा तैयार करता हूँ, वो आपने हमारे व्यूवर्स को लाजमी बताया। वो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लोग ना कतराते हैं खर्चा करने में ना। अगर आप 80-100 फूट डालते हो ना, मसलन आप अगर 10,000 का मल्टीविटामिन डाल रहे हो, एक पेड़ 3 अंडे दे रहा है, जब वो 5 अंडे दे देता है समझो 2 तो प्रॉफिट में आ गए ना अंडे। ठीक है, अगर 5 में से 4 हैच हो जाते हैं, एक बच्चा प्रॉफिट में चला गया, उसका सारा बेचो बच्चा वो सारा खर्चा निकल आता है। लोग ये करते नहीं। अगर मैं बता दूंगा लोग हंसेंगे, तो फायदा कोई नहीं होना बताने का। नहीं भाई, नहीं हंसेंगे। आप उनको बता दीजिएगा, जो भाई फॉलो करना चाहे कर लेगा। आपने अच्छी डाइट बताई है भाई, मुझे पर्सनल तौर पे पसंद आई है, इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स को भी पसंद आएगी। अच्छी ब्रीड तो दोस्तों सब लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई थोड़े पैसे ज्यादा लग जाए तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह भाई ने बताया, एक आधा बच्चा ज्यादा आ जाए तो भाई वही ऊपर खर्चा कर ले। 100 पेयर हो, एक बच्चा आप लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं महर पड़ता अच्छी डाइट में है ना। तो आइए आपको पहले जो है हम शोएब भाई का बड़ा सेटअप विजिट करवाएंगे, बड़े बर्ड्स में विजिट करवाएंगे। उसके बाद जो है हम अपनी अगली वीडियो में आपको लव बर्ड्स का भाई का सेटअप विजिट करवाएंगे।
शुएब भाई इसके बारे में बताएं, ये कौन सा पेड़ है और इसे आपने कितनी माशाल्लाह ब्रीड ले ली है? ये माशाल्लाह सनकनोर का पेड़ है। ये जितने भी सनकनोर लगे ना, ये मैंने पट्टे तैयार किए थे सारे। ठीक है। तो ये इसकी 2.5 साल एज होगी माशाल्लाह। इसका ना ये दूसरा क्लच है, पहला सेल्फ कर दिया और दूसरा ये है। ये माशाल्लाह 2 दिन के अंदर ना ये भी बच्चे उठा लेने हैं मैंने हैंड फीड पे। ये दूसरा क्लच है इसका? हाँ, अब तीसरे के लिए रेडी होगा, क्रॉस हो रहा है। ठीक है। ये माशाल्लाह इस पेड़ का तीसरा क्लच है। अच्छा माशाल्लाह, ये भी सनकनोर हाँ, का ये पेड़ भी है। सनकनोर है। इसके भी 3 बच्चे हैं। मतलब 4 अंडे आए थे, एक डेड सेल हो गया था। वो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो चौथा अंडा गाया हो जाता है। ठीक है। वो ऑप्शन नहीं थी मेरे पास फेरने की। इसका माशाल्लाह चौथा क्लच है। अच्छा माशाल्लाह इसके माशाल्लाह। ये वो पेड़ है, ये अपना बच्चा खड़का देता है। अच्छा मार देता तो है। आप बताओ ना, आपको भी पता चले ऐसे पेड़ भी होते हैं। लोग कहते हैं ब्रीडर दे दो, ब्रीडर। हाँ। अब ये मैं ब्रीडर बेच तो दूंगा अच्छे पैसों में। ठीक है। जो नया स्टीन होगा वो लेके जाएगा, जब ये बच्चे मारेगा वो तो गालियां देगा ना। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके जब हैचिंग के होने लगती है ना, मैं इसके अंडे उठा लेता हूँ। ठीक। इस वजह से इसकी डाइट अच्छी है। वही मैंने बताया, डाइट अच्छी है, इस वजह से आपके सामने हेल्थ देखो इनकी। ठीक है। खुराक दो, क्लच लो आप। ये 4 जो है उसने किए हैं क्लच? हाँ, ये चौथा नहीं आई हुई है। 4 अंडे आए हुए हैं, 3 आगे हुए हैं इसके। और इसके 2 क्लच पूरे हो गए हैं। इसके बच्चे ले गए वो मैं नीचे उठा के ना नर्सरी रूम में। और ये अभी ये पट्ठों से तैयार हुआ हुआ पेड़ है। ये क्रॉस हो रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मंथ के एंड तक चल ही जाएगा ये भी। ठीक है। और ये भी ब्रीडर पेड़ है। इसका 1 क्लच हो गया पहला, अब दूसरा इसने तैयार करना है। तो शुएब भाई आपके पास सन के टोटल कितने पेड़ हैं? मेरे पास सनकनोर के 11 पेड़ हैं टोटल ना, 2 अंदर लगे हुए हैं। अच्छा 11 पेड़ माशाल्लाह। और ये नीचे लोरी नजर आ रही है। ये मैं शौकीन लाया था ऐसा ना, छोटे बच्चे पिन फीडर में। ठीक है। तो ये मैंने सेल्फ किए थे खुद ही। तो माशाल्लाह इसके 4 क्लच हो गए हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, इसके भी 4 क्लच ले लिए हैं? हाँ जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो ये कितने क्लच करेगा? लोग तो हमने सुना 3-3 क्लच करते हैं बड़े। सारा ना डाइट पे मैटर करता है। आप इसको अच्छी नेक्टर दो। मैं इनको लोरी नेक्टर देता हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। और उसके अलावा इनको डेली मौसमी डलती है, फिर फ्रूट डलते हैं। कभी हो गया इनको मैं वो जैम और शहद का मिक्सचर बना के देता हूँ स्लाइस में। बड़े जो आपके बर्ड हैं तकरीबन कितने क्लच कर लेते हैं एक सीजन में? मैं इनका बॉक्स उतार देता हूँ कम से कम ना, ये मार्च अप्रैल के एंड में उतारता हूँ, चौथे महीने, ताकि मैं जल्दी ब्रीड लेता हूँ सितंबर से अक्टूबर में ना। तो मैं हर पेड़ के लोरी है, जैसे ये 6 क्लच कर ही देगा। अच्छा ठीक है। 5-6 कर ही देगा। सनकनोर 4-4 कर देते हैं ऑलमोस्ट। 4-5 जो है वो कर देते हैं। चले इस तरफ आ जाए शुएब भाई, और ये बताएं ये कौन सी नस्ल है? ये ब्लू तुर्कवाइज है। इसमें जो मेल है वो व्हाइट चस्टेड है और फीमेल ब्लैक चस्टेड है। ठीक है। ये मैंने पट्ठों से तैयार किया था। अभी ये एज इसकी पूरी हुई है कम से कम ना, ये क्रॉस हो रहे हैं। और ये नीचे ये भी सेम वही है, ब्लू तुर्कवाइज येलो चस्टेड में। क्वालिटी देखें आप इनकी माशाल्लाह माशाल्लाह। और नीचे वो भी ब्लू तुर्कवाइज ही है। अच्छा नीचे ये चारों हाँ, जो ये है चारों ही हैं। ये स्प्लिट ब्लू तुर्कवाइज है। इसके बच्चे निकले हुए हैं, पर ये बहुत अग्रेसिव बर्ड है। इसने सुबह मेरे ये देखो यहाँ पे काटा हुआ है, देखो वो देखो। ठीक माशाल्लाह माशाल्लाह जी। देखें, आप देख सकते हैं व्यूअर्स के बच्चे दिए हुए हैं पेड़ में खूबसूरत किस्म के जी। उसके बाद आगे आ जाए शुएब भाई, ये भी वही है। ये अपना ग्रीन चिक स्प्लिट ब्लू है, साथ ब्लू की फीमेल है, सैनिमन पाइन एप्पल जिसे कहते हैं हम। ठीक है। ये तुर्कवाइज का पेड़ है। इसकी हैचिंग होने वाली थी, देखो अल्लाह करे बच्चा निकला हो। नहीं, अभी नहीं निकला। वो अंडे देखो मतलब आजकल में हैचिंग है इसकी भी। हाँ जी जी माशाल्लाह। और नीचे भाई नीचे वो अपना अमेरिकन डलूट टू पाइन एप्पल। वो देखो लाइन आई हुई है। ये जो छोटे ये जो छोटे कनौर हैं आपके, हाँ ये कितनी ब्रीड कर जाते हैं? ये ऑलमोस्ट 3 क्लच कर ही देते हैं। अच्छा 3 क्लच कर लेते वो हैं। भी अच्छी डाइट पे, क्योंकि ये ऐसा बर्ड है, इसको कैल्शियम की प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है। ठीक है। जिस वजह से 1 क्लच करके रुक जाता है पेड़। और ये आगे ये कौन सा भाई? ये अमेरिकन डलूट है सारे। इनके नीचे भी बच्चे हैं, सारों के नीचे। ठीक माशाल्लाह। ये कितने पेयर हैं? ये 8 पेयर अमेरिकन डलूट के हैं मेरे पास। छोटे कनौर टोटल कितने पेयर हैं? टोटल 32 पेयर है मेरे अच्छा पास। छोटे कनौर माशाल्लाह 32 पेयर हैं। हाँ जी। और आगे इसके अलावा और किसी बॉक्स में बच्चे वगैरह हैं? अंडे हैं। ये भी डलूट टू सांचिक है। ये भी डलूट टू सांचिक है। इसमें बच्चे हैं। ये स्प्लिट डलूट है और साथ विजुअल का मेल है। ये सारे बच्चे डलूट है। अच्छा माशाल्लाह। इसके 2 बच्चे कोई और पेड़ के नीचे रखे हुए हैं। ठीक है। और आगे ये पेयर आपने इस तरह ऊपर ही छोड़े हैं? हाँ, ये 1.5 साल के हो गए हैं। ये मैंने DNA करवाया थे, दोनों पेड़ पूरे ही हैं।
ठीक है। तो ये नेक्स्ट कमिंग next। सीजन लगेंगे। और यहाँ पे भी आपने सानकनौर के कुछ पीस हाँ, इधर ये बंद मैं किए? हर साल ना 10-15 बर्ड रोकता होता हूँ सानकनौर के। ठीक है। तो ये 5 मेल हैं और ये 5 फीमेल हैं। ये ठीक है। नेक्स्ट सीजन में इंशाल्लाह अच्छा, ये लगाऊंगा। नेक्स्ट सीजन के लिए। हाँ, ये वाइट, ये कौन सा पेयर है भाई? ये माशाल्लाह वाइट टू ब्लू का पेयर है। अच्छा, व्हाइट रिंग नेक और ब्लू रिंग नेक लगाया। हाँ जी, तो इसके आप आगे माशाल्लाह बच्चे कौन से हैं? फर्स्ट क्लच का मेल मैंने पट्ठा लिया था। ठीक। तो माशाल्लाह पहला क्लच किया, 4 बच्चे दिए हैं इसमें। तो बच्चे सारे ब्लू आए हैं? सारे ब्लू ही हैं। अच्छा जी, ठीक है। और इस तरफ आ रहे हैं, ये कौन सी? ये भी इसके महल वाली? माशाल्लाह ये टर्कवाइज के पेयर है, ये ब्रीडर पेयर है। इसके बच्चे नीचे पड़े हुए हैं। 7 बच्चे दिए हैं पहले क्लच में माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, 7 बच्चे माशाल्लाह। 7 के 7 ही नीचे पड़े हैं। वो इस तरह होता है कि फिर खुद बंदे ने सर्वाइव करवाने होते हैं। ठीक ठीक ठीक। और ये आगे सारे यही हैं सारे? हाँ जी, ये भी ब्लू टर्कवाइज है। ये अपना येलो साइडेड है। ये कोकटल का पेयर है, ये शोकिया रखा हुआ है। ठीक है। ये सांचिक है, इसका भी पहला क्लच हो गया होगा माशाल्लाह। इसने कितने बच्चे दिए थे? इसके 4 बच्चे नीचे पड़े हुए हैं वो भी। ठीक। और नीचे? ये येलो साइडेड है, ये भी माशाल्लाह वो है गलूट और संचिक है। इसकी लाइंग आई हुई है, फीमेल अंडों पे बैठी है माशाल्लाह, ठीक है। और नीचे भाई? ये अपना सांचिक है, इसके बच्चे नीचे ले गया हूँ मैं। इसके भी 4 बच्चे हैं नीचे। ठीक है। और आगे? ये भी डलूट है, ये स्प्लिट सांचिक है। ये सांचिक भी निकलते हैं इसमें। इसके 2 क्लच हो गए हैं, वो नीचे बच्चे पड़े हुए हैं। ये भी माशाल्लाह सांचिक है। आप देखें हर बॉक्स में माशाल्लाह अल्लाह पाक का करम है, अंडे बच्चे। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नजर से महफूज रखे भाई। एक पेड़ भी नहीं है जो अभी ना चला हो, सारे चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी माशाल्लाह कहते जाएं, ये ताकि देखें, जो ये है बरकत सांचिक लगे। है, ये भी लाइन पे है माशाल्लाह। नीचे शौकी हैं और जावा लगाए हैं 2 पेड़ बस वैसे ही। ठीक है। चलें शुएब भाई, आप इधर हमारे साथ आ जाएं जरा दोबारा वापस। और ये जो आप इनको इतनी अच्छी डाइट डाल रहे हैं, उसके बारे में जरा थोड़ा सा को प्लान दे दें, ताकि ताकि जो है वो पता लग जाए। ये देखें जी, पेयर क्रॉस भी कर रहा था, यहाँ पे भी लाइव भी क्रॉस हो रहा था। तो शुएब भाई इधर आ जाए हमारे साथ। और हमारे दोस्तों का, जिस तरह हमने वीडियो में आपको शुरू में उनको बताया है कि भाई कोई डाइट प्लान तैयार करते हैं, बड़ा अच्छा जो डाइट प्लान है, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। अब दोस्तों को पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं। आप जरा को थोड़ी सी उसकी रेशो वगैरह बता दें, ताकि कोई तैयार करना चाहे तो वो करके जो है अच्छी ब्रीड ले सके, जैसे माशाल्लाह आपने ब्रीड ली हुई है। सही। मैं बेसिकली 3 टाइम सोप फूड डालता हूँ नेचुरल। ठीक है। सुबह टाइम फ्रूट डालते हैं, दोपहर टाइम वो सोक सीड जिसे कहते हैं, मकई हो गया, गीला दाना जिसे बोलते हैं, गंदम, काला चना। रात को अंडा डलता है। ठीक है। वो अंडे में मैं डालता हूँ वो चीजें। क्या चीज डालते हैं यार वो छोड़ो, मैंने पहले भी कहा आपको। भाई ये बताएं हमारे व्यूअर्स को, कोई बात ही खैर है, कोई आपकी मीम्स नहीं बनती, टेंशन ना लें। मीम्स लोग फिर कहते हैं ये है वो है, फिर नहीं आप बताएं, कोई मसला नहीं भाई, बताएं। चलें बता देते हैं आपको। उसमें वो अखरोट होते हैं, बादाम होते हैं, एलसी पाउडर होता है। ये सर्दियों का है। ठीक है। गर्मियों का अलग होता है। उसके अलावा हाथने के लिए कलवंजी होती है। ठीक है। फिर अजवाइन होती है। मतलब 11 इसकी क्वांटिटी क्या क्या? क्वांटिटी ये है, मैं तो किलो बादाम लेता हूँ, आधा किलो अखरोट लेता हूँ। ठीक है। फिर किलो एलसी होती है, पाइया वो होती है, पाव जो होती है अपनी कलवंजी होती है, पाव वो होती है, अजवाइन होती है। उसके अलावा इसमें कैटल फिश बोन होती है। फिर उसके अलावा वो झींगा होता है। मतलब ये सारे मिक्स करके। और इसके अलावा क्या चीज है? इसके अलावा बस कुछ भी नहीं। मोरिंगा ऐड कर लो आप हाजमे के लिए, प्रोबोटिक डाल दो, कुछ भी डाल दो। ये आपने डेली रूटीन से देना है। आप ये आपने इसको हमने ग्राइंड कर लेना। हाँ, पाउडर बना देना है। वो पंसार की दुकान पे चले जाओ, वो पाउडर बना देगा आप। ठीक है। हाँ वो। तो इसको डालने का तरीका क्या है? डालने का ये है, मेरा 2 केजी सो फूड लगता है ना अंडों का। ठीक है। तो मैं उसमें 2-2 चम्मच डालता हूँ सारों के ना। ठीक है। मतलब मैंने सारी मिक्स नहीं की। अच्छा, मिक्स नहीं की, सारी लहदा है। 2-2 चम्मच सारे डाल दिए सारों के। नहीं 2-2 चम्मच सारों के नहीं, जो बादाम के है ना उसके 2 चम्मच, अखरोट के 2 चम्मच, बाकियों का हाफ चम्मच। क्योंकि जो बादाम है और ऑयल अखरोट है ना, वो विटामिन ई है अखरोट। जब विटामिन ई बर्ड खाता है ना, तो खुद ही उसको पता चल जाता है कि मैंने क्या खाया है। ठीक है। और दाने का क्या प्लान है? आप दाना क्या डालते हैं? दाना मेरा वही जो आम दाना होता है, मिक्स दाना, वही डालता हूँ। उसमें मेरी रेशो भांग की ज्यादा होती है और सूरजमुखी की ज्यादा होती है। ठीक है। बाकी बहुत कम होती है। तो भांग तो सोना ठंडी होती है। तो ये बातें हैं, ठंडी होती है। अब मेरा
60 केजी दाना होता है, जिसमें 40 केजी भांग होती है और 20 केजी वो होता है अपना। 60 किलो दाने में 40 किलो भांग डाल देते हैं? 40 केजी भांग होती है, 20 किलो सूरजमुखी होती है। ये 1 महीने का दाना होता है? नहीं, ये 25 दिन का दाना होता है। अच्छा, वही 25 दिन। उसके अलावा इसमें 10 टोटल 80 40 केजी किलो बनता भांग, है। इतनी ज्यादा माशाल्लाह भांग डाल। ये देखो ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भांगी नजर आ रही है ना आपको सारी। हाँ, इसमें ज्यादातर तो भांगी है, आसान सा वाला। ठीक हो। और आपके सामने सारे पैरों के नीचे अंडे भी हैं और बच्चे भी हैं। भांगी रेशो देख लो आप। हाँ, सही सही सही। ये प्रोटीन है भांग सारी, इसमें कोई मसला नहीं होता। लोग कनीरी डालते हैं ना, कनीरी अब अफोर्ड नहीं होती लोगों से, उसकी जगह आप भांग डाल लो, कोई मसला नहीं होता। लाभबर्ड का भी सेम, लाभबर्ड का 20 केजी दाना बनता है ना, तो उसमें मेरी 10 केजी भांग होती है, जिसमें 2 किलो सूरजमुखी होता है, बाकी जवी चोना ये चीजें होती हैं, कंगनी वगैरह। चले ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जो है वो सेटअप बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ यार मोहम्मद अहमद को दे इजाजत। इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।